हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम गाइस। मैं हूँ आपका दोस्त मोहसिन। दोस्तों आज 18 मई 2023 है। तो आपको पता है कि हमारा जो स्टडी और गवर्नमेंट की जॉब लेने की जस्तजू और तकरीबन 2 साल से मैं तैयारी कर रहा हूँ और आस्ता आस्ता अब देखिए जिस तरह के मुल्क के हालात हो गए हैं तो हर बंदा परेशान हो गया और मैं तो ऑलरेडी परेशान था। लेकिन यह है कि कहीं किसी न किसी तरीके से मैं काम कर रहा था, क्योंकि जिसको काम करना है वो दूसरी चीज़ों पे तवज्जो नहीं देता। लेकिन क्या करें, जब आपका पेपर भी ना हो रहे हो और फिर आप इतना करप्शन और इस तरह के हालात ख़राब हों तो फिर बंदा क्या करे। अभी मैं सो कर आया हूँ, अच्छी भली नींद मतलब निकाल के आई है। देखे ना, अभी आँखों पे सोजन है। इट मीन्स कि मैं काफ़ी देर तक सोता रहा हूँ। कभी कभी पढ़ता था तो इस तरह का हाल होता। लेकिन यह है कि गाइस जो ना जज्बा मेरा जो वो मान पड़ गया है बिल्कुल, यानी कि इनर सोल आउटर सोल, और किसी न किसी तरह से मैं अपना काम कर रहा था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब जो है ना मुल्क की हालात कुछ इस तरह हो गए हैं और मैंने एक ही चीज़ थी वो स्टडी पे तवज्जो देने की कोशिश की, और जिस चीज़ पे मैं तवज्जो देता हूँ वो काम उल्टा हो रहा है। आजकल मेरे साथ ये चल रहा है। जो भी अगर मैं रिलेशन ठीक करूँ तो वो उल्टा हो जाता है, कुछ भी मतलब कि घर में हालात ठीक करूँ तो वो उल्टे हो जाते हैं। तो बाकी काम तो मैंने छोड़ दिए थे, लेकिन ये था कि स्टडी ठीक चल रही थी। तो जैसे मैंने स्टडी को हिट किया और उस पर ज़्यादा काम, मतलब कि जिस तरह मैं 4 घंटे पढ़ता था तो मैंने उसको इंक्रीज़ किया, दोबारा रिवर्स करके कोई 10-12 घंटे पे ले गया। सारा कुछ समझ भी आया, लेकिन ये है कि ना स्टडी हाथ से निकल गई, यानी कि वो ना पता नहीं क्या हुआ है कि वो स्टडी भी हाथ से निकल गई। खैर कल मैं सिटी चला गया था और रात को हम वापस आए हैं। तो अभी मैं अपने कमरे में दाखिल हुआ तो यहाँ पे तो तूफ़ान नू आया हुआ था रात को, और सारा जो है डस्ट इधर फैली हुई है। पहले कमरे की सफाई करते हैं और फिर चाय मंगवाते हैं, और चाय मंगवाने के बाद मतलब कि अब जो है ना मैं ये कहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी का एक मुश्किल तरीन जो वक्त है ना वो आ गया है कि जो स्टडी थी वो भी मेरे हाथ से नहीं, यानी कोई चीज़ भी ना मतलब कि मेरे फेवर में नहीं हो रही, सब उल्टी उल्टी हो रही है। तो तब दो रास्ते होते हैं, या तो बंदा फेडअप हो जाए और चीज़ें छोड़ दे, या फिर बिल्कुल जज्बे के साथ लगा रहे। और आपको पता है कि हम हमेशा जज्बे और चीज़ों को लेकर ही चलते हैं। लेकिन अब जज्बा भी ख़त्म हो गया, मतलब जब मैंने स्टार्ट किया था तब कह लें कि 100 के जी जज्बा था किसी न किसी वजह से, वजूहत की बिना पर। लेकिन अब वो ख़त्म हो गया, लिहाजा अब तो ना कोई जज्बा बचा है, ना कोई एम नज़र आता है, ना ये चीज़ें। लेकिन फिर भी अब कहते हैं ना कि जब इंसान पे मुश्किल आती है तो उसका जो करैक्टर है ना वो सामने आता है कि वो बंदा कितना मजबूत था। तो मैं यही कहता था, छोटी छोटी मुश्किलात आई, बड़ी भी आई, लेकिन उनसे मैं गुजरता गया। लेकिन एक हद होती है कि आप मुश्किलात में गुजरते 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 एक दिन या तो फिर आपको कामयाबी मिलती है एट दी एंड, फिर भी आपको नाकामी मिलती है। तो फ़िलहाल मेरी ज़िंदगी का जो ग्राफ है ना वो नीचे की तरफ है, ठीक है ना। मतलब कि मुश्किलात को पास करते 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 आगे भी मुझे मुश्किल ही मिली है, मतलब कि वो नहीं कि आसानी मिली या फिर कोई जॉब होगी या जो भी व्हाट्सएवर। लेकिन यह है कि अभी जो है ना मैं आपको कमरे का हाल दिखाता हूँ, उसके बाद चाय पीते हैं और चाय के साथ साथ हम ना डिसाइड करें व्हाट वी हैव टू डू नेक्स्ट, ठीक है ना गाइस। ये मेरी आखिरी वीडियो होगी, तकरीबन पहले भी कहता हूँ आखिरी, लेकिन ये कि अब हालात इस तरह हो गए हैं कि मैं चाहता हूँ कि मैं अब कुछ दिनों के लिए बिल्कुल गायब हो जाऊँ और मतलब डिसाइड करेंगे व्हाट आई हैव टू डू नेक्स्ट, ठीक है ना, उसके मुताबिक फिर। लेकिन यह है कि पहले आपको मैं कमरा अपना दिखा दूँ। ये मेरा कमरा देखिए, ये देखिए इतनी डस्ट पड़ी है कल यहाँ पे, सारा ये बेचारा बिखरा पड़ा है। अभी मैं एग्रीकल्चर का कर रहा था तो यहाँ पे तो आपको पता है यहाँ पे हम लिखते हैं ये कॉन्स्पिक्यूस मीनिंग था, अब मुझे भूल गया, पता नहीं क्या था। पैदावारी मुकाबले इनको क्या कहते हैं, ये कंपटीशन जो होता है उनको। और हाँ ये एक मुझे याद रहा है, डेस्क्रेशन ऑफ मॉन्यूमेंट्स, बेहुरमती। और जो छल्ली होती है उसको क्या कहते हैं, कॉर्न कॉम्ब कहते हैं या मेज़ कॉम्ब। और DNA RNA इनमें क्या फ़र्क था। खैर ये मेरा परसों का काम है, कल तो मैं पढ़ा नहीं। तो अभी पहले जो है हम कमरे की सफाई करेंगे, फिर चाय मंगवाएंगे और फिर उसके बाद एक फ़ाइनल डिसीजन लेके, और उस मतलब ये कि अब मेरा जो है ना वो कहते हैं मेरी करैक्टर का पता चलना है कि मैं अब या तो पंखे के साथ झूल जाऊँ, या फिर ये है कि मैं जज्बा हो ना हो जो मर्ज़ी है ना, तो मैं अपने काम पे लगा रहूँ और एट दी एंड कामयाब हो जाऊँ। सही है ना, ये वाली बात है। यहाँ पे मैं चाय लेने आया हूँ नीचे।
थोड़ी बहुत सफाई की है ना, तो इसलिए। अच्छा, यहाँ पे सूरज भैया इनको भी चाय पिलाते हुए। ये मेरा हॉरर स्टडी रूम है, देसी। इस पे हमने थोड़ी सी सफाई की है, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे बराबर जमान हो जाएंगे। बराबर जमान नहीं, कोई और लफ्ज़ होता है इसको बोलने, बैठने के लिए। अच्छा अच्छा गाइस, ये है कि अब तो हम पहले निकालते हैं डाउन यहाँ से। अच्छा गाइस, ये बात कर रहा था कि अब तो जज्बा ख़त्म हो चुका है, ठीक है ना। वो जो स्टडी हमारी ठीक जा रही थी, अब वो भी हाथ से निकल गई है। सो अब मेरे पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं बचा कि जिसको मैं कहूँ कि हाँ इसकी बेस पे काम किया जाए। साथ में चाय भी चलाते हैं यार, दुख सुख तो ज़िंदगी का हिस्सा है ना। अच्छा, तो ये है कि अब अल्लाह ताला खैर करेगा तो इंशाल्लाह। यार ये तो है कि 2 सालों से दुआ ही मांगते आए हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। मायूस तो मैं नहीं हूँ, लेकिन ये कि हुआ कुछ भी नहीं। बहरहाल अब तो जज्बा ख़त्म हो गया। ये 9:30 का टाइम हो चुका है और हमारे पास 18 मई 2023 सॉरी 18 मई 2023। तो अच्छा हाँ, वो वीडियो का टॉपिक हमारा कोई साइड पे हो गया। अच्छा, ये है कि वो मैं कह रहा था कि जज्बा तो हमें मेरा ख़त्म हो चुका है, लेकिन ये है कि हमें काम तो करना ही है ना, इंशाल्लाह दिन रात तो एक करना ही है ना। लिहाजा अब तो मेरे पास कोई इतना बड़ा आगे मार्जिन नहीं पड़ा, ऑप्शन नहीं पड़ा। हाँ, बड़े क्या कहते हैं, मेरे पास प्लान ABC तो हमेशा से रहे हैं। मतलब कि अगर ये स्टडी में कुछ ना हुआ तो फिर मैं सिंगिंग की तरफ जाऊंगा, अगर वहाँ पे ना कुछ हुआ तो फिर मैं बिज़नेस की तरफ जाऊंगा, अगर वहाँ पे ना हुआ तो फिर फ़ौरन जाएंगे किसी भी मुल्क में, ठीक है ना। तो इस तरह के तो प्लान है मेरे पास। लेकिन ये है कि स्टडी में आपको पता है कि हमारी दिल लगी है और उस पर हमने काम किया है, तो इसमें तो हमें कुछ ना कुछ चाहिए ना। तो अब मैं ये सोच रहा हूँ कि यार जो स्टडी वाला जज्बा था ना, वो भी ख़त्म हो गया है। तो इनर सोल आउटर सोल मतलब काफ़ी कुछ चीज़ें हुई हैं, लेकिन उनको ठीक करने के चक्कर में वो ख़राब हो गई। तो अब मैं क्या करूँ? तो अब ये है कि या तो इसको छोड़ दूँ, तो या फिर ये है कि जब इंसान पे मुश्किल वक्त आता है ना, तो मुझ पे तो हर दूसरे दिन मुश्किल वक्त भी आया है, तो उसका करैक्टर सामने आता है। मैंने काफ़ी बार, बल्कि 100 बार से ज़्यादा कोई अपना जज्बा बुलंद रखा है, कभी मायूस नहीं हुआ। अगर 1-2 दिन परेशान हुआ तो तीसरे दिन मैं ठीक हो गया। लेकिन अब देखें ना, हम स्टडी ठीक जा रही थी, अब स्टडी भी ठीक नहीं हो रही। मतलब चीज़ें हाथ में नहीं आ रही, कोई नई एडवर्टाइजमेंट नहीं आ रही, कुछ कोई पेपर्स का शेड्यूल नहीं आ रहा, कुछ भी मतलब नहीं हो रहा। लेकिन फिर भी हमें पढ़ना तो है ना। जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं उनकी ये खूबी होती है कि वो उनका वेट नहीं करते, बल्कि उनको अपना तैयारी मुकम्मल करते हैं, ताकि जब ऐड आ जाए और फ़ौरन अप्लाई करें और उसके बाद वो पेपर में अच्छी परफॉर्मेंस दें। मेरा भी यही असूल रहा है। तो बहरहाल ये है कि अब मेरा करैक्टर सामने आएगा कि अब मुझे स्टडी के मामले में लेकर, यानी कि जॉब के मामले में लेकर सबसे ज़्यादा मुश्किल मुझे आ जाए, ठीक है ना। आज मुझ पे ये मुश्किल आन पड़ी है कि मेरा पास कोई जॉब नहीं है। 2 साल से मेहनत कर रहे हैं, छोटी मोटी जॉब भी नहीं निकली। मुझे पता है कि मैंने तैयारी काफ़ी कर ली है, इवन CSS PMS की भी तैयारी हो चुकी है काफ़ी हद तक। तो ये जॉब मैं निकालूंगा, लेकिन वो जज्बा था ना जो 100 किलो मेरे अंदर था चलते चलते, अब वो ख़त्म हो गया। तो अब कोई ऐसी चीज़ नहीं, या तो ये है कि दोबारा से मोहब्बत की जाए, तो कोई नया बंदा आए तो उसकी जस्तजू में बंदा आगे जाए, ये भी एक स्टाइल है। या फिर किसी के साथ लड़ाई से झगड़ा हो जाए और वो चैलेंज करे कि हाँ मुझसे तुम ये करके दिखाओ, तब भी बंदे की गैरत जाग जाती है। या फिर कुछ और हो जाए, मतलब कुछ ना कुछ मेथड्स बने जिनसे आपका जज्बा ना बुलंद हो। तो मेरे तो जो सारे थे वो तो यूज़ हो चुके हैं, इवन अम्मी अब्बू उनकी ख्वाहिश भी यूज़ हो चुकी है।
क्योंकि उन्हीं को लेके 2 महीने 3 महीने में पढ़ा हूँ, किसी किसी की ख्वाहिश को लेकर, बाज़ औक़ात अपनी को लेकर, लेकिन ये है कि 2 साल इस तरह गुजारे हैं। अब एक जज़्बा चाहिए कि हाँ, अब मुझे काम करना है। लेकिन ये है कि ना, अब सारा कुछ ख़त्म हो चुका है, तो अब इंसान का ना करैक्टर नज़र आता है, कि सिर्फ़ करैक्टर, कि अब इंसान कितना मज़बूत है, कि उस पे बहुत ज़्यादा मुश्किलात आई हैं, तो अब वो क्या करता है। सेम इज़ द केस विद मी। अब ये है कि अब पहले बताइए, या तो पंखे के साथ झूल जाएँ, तो या फिर हम नया इससे भी जज़्बे के साथ काम स्टार्ट करें। तो दोस्तों, मैं तो जाऊँगा हमेशा की तरह जज़्बे के साथ, ठीक है ना। वो कहते हैं नहीं, कोई मंजूर नज़र शख्स ही हारा होगा, तभी ऐलान हुआ खेल दोबारा होगा। तो मेरे साथ भी यही है, अब हम भी दोबारा से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कोई नहीं, जो अच्छी चीज़ें हो चुकी हैं वो ये है कि 70-80% तैयारी हो चुकी है, 20% करनी है और अपने वक्त का इंतज़ार करना है, ठीक है ना। तो अगर मैं स्टार्ट से वाल जो मौसम था, जो 16-16 घंटे पढ़ता था, अगर मैं उस तरह का बन जाऊँ, तो मैं तो पूरे पाकिस्तान में आग लगा दूँ। मतलब आग लगाने से मुराद, मैं तो हर पेपर में पोजीशन हासिल करूँ, हर जॉब में मेरा नाम आए। लेकिन तब जज़्बा था, तब मेरे पास 16 घंटे पढ़ना ना, मतलब कि मैं पढ़ लेता था। अब जो है जज़्बे की शिद्दत और कमी आ गई है वक्त के साथ साथ। तो अब तो 3 घंटे भी निकल जाएँ तो मैं इसको गनीमत समझता हूँ। कोशिश करता हूँ, अपना टाइम देता हूँ, 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, जितना हो सके। लेकिन अब वो भी नामुमकिन नज़र आता है। लिहाजा बजाय कि अब ये चीज़ें बिल्कुल हाथ से ऑलरेडी निकल चुकी हैं, लेकिन अब मेरा करैक्टर नज़र आएगा कि मैं कितना मज़बूत हूँ। और ये इस चीज़ की जो है ना, वो फ़ैसला वक्त करेगा कि वाक़ई मैंने मेहनत की, मैंने अपना जज़्बा बनाए रखा और अपने आप को कंटिन्यू रखा, और एट द एंड मैं मंज़िल पर पहुँचा। सही है ना। तो ये वाली बात थी दोस्तों, जो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आई होगी, मुझे भी समझ नहीं आई। क्योंकि देखें ना, जब इंसान किस तरह के हालात होते हैं, तो वो बेचारे को कम ही समझ आती है। लेकिन खैर, थोड़ा बहुत आइडिया तो आपको हो गया होगा कि इस बंदे का जज़्बा ख़त्म हो चुका है, और मतलब कि जो गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो गया और अब गाड़ी कैसे चले, ये वाली बात है। लेकिन ये है कि चलना है, आगे बढ़ना है। हम तो हिम्मत वाले हैं, जज़्बे वाले हैं, हम तो रुकने वाले नहीं हैं। कोई साथ चले ना चले। लेकिन जॉब को लेकर मेरा मुश्किल तरीन वक्त है कि यहाँ पे मुझे लगता है कि जहाँ पे बच्चे फेड अप, बिल्कुल टोटली फेड अप हो जाते हैं, 1000%, मतलब उस नेज पे मैं पहुँच चुका हूँ। कुछ मुल्की हालात इस तरह हैं कि आपको देख के रोज़ाना आप सुनते हैं, तो वो इतना इंस्टॉलेशन पे हमले हो रहे हैं, मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे, बाकी उनके मॉन्यूमेंट्स जलाए जा रहे हैं। तो बड़ा एक दिल दुखता है कि पाकिस्तान, मैं तो ये कोट भी करूँगा, पाकिस्तान वर्सेस पाकिस्तान। मतलब अगर मेरे ऐसे आ जाए ना कोई इस तरह का, तो वहाँ मैं कोटेशन भी दूंगा, हेडलाइन बनाऊंगा, पाकिस्तान वर्सेस पाकिस्तान, व्हेन पाकिस्तान प्लेज अगेंस्ट पाकिस्तान देन ओनली पाकिस्तान विल लूज़। जिस मतलब कि पाकिस्तान का नुकसान होगा दोनों साइड से। तो ये है बात दोस्तों, खट्टी मीठी बात। अल्लाह हाफ़िज़। बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही, इसी तरह मुझे भी समझ नहीं आ रही, लेकिन ये है कि मेरी एक आखिरी वीडियो है। उसके बाद जो है ना, मैं ये तो बना दिया है कि चाय लेकर ऊपर आ गए, मतलब इस तरह के हो गया, या फिर बाकी चीज़ें चलती आई हैं। लेकिन ये है कि अब बिल्कुल भी जो जज़्बा है वो ख़त्म हो चुका है। लिहाजा अब मेरा गायब होना बनता है। तो गायब होने के बाद मैं या तो बहुत ज़्यादा पढ़ूँगा, या फिर बिल्कुल भी नहीं पढ़ूँगा, और आपको पता चल जाएगा कि मैंने या मेरा करैक्टर कितना स्ट्रॉन्ग था, ठीक है ना। और गरीब बंदे का कितना स्ट्रॉन्ग बेचारे का होना है। ठीक है ना। हम तो वैसे सिंगल छड़ा प्रोग्राम, चलो कोई हम सफ़र भी नहीं है, या फिर मोहब्बत भी इतना कमाल हो, तो चलो फिर भी है, चलो था, बहुत शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा रहा है चीज़ें। लेकिन वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाता है, ठीक है ना। तो देखते हैं कि अब क्या बनता है, और फिर वक्त साबित करेगा कि मौसम या तो फेडअप होकर छोड़ गया, या फिर वो कुछ बन गया। ठीक है गाइस, ऑब्वियसली कि छोड़ूंगा तो मैं नहीं, मैं इंशाल्लाह उसका मतलब कि बहुत ज़्यादा जज्बे के साथ दोबारा वापस आऊँगा, ये मुझे लग रहा है। लेकिन फ़िलहाल जो वीडियोज़ ETC हैं ना, उनका ख़त्म, मैं पढ़ूँगा, या फिर जो भी है ना वो रूटीन चलाता रहूँगा। वो तो शो नहीं करूँगा कि क्या रूटीन चल रही थी या क्या हो रहा था। अगर कुछ अनहोनी होगी तो फिर मैं वापस आऊँगा, ठीक है गाइस। अनहोनी से मुराद एक अच्छी जॉब, एक अच्छा इंटरव्यू, इस तरह की कोई चीज़, कोई कॉल लेटर, तो ये वाली बातें हैं। लेकिन ये है कि मेरा यकीन है कि मैं अगर अपना पास देखो ना, तो मेरा हमेशा जज्बे पे फोकस रहा है। मैं ना सिंगल पर्सन जो ना उड़ान पकड़ने वाला बंदा हूँ, सोलो फ्लाइट वाला। तो मुझे अब भी लग रहा है कि मेरा करैक्टर इसी तरह का मजबूत करैक्टर है, जो चीज़ों से फेडअप नहीं होता। हाँ, परेशान होना और फेडअप होना एक अलग बात है। फेडअप होने के बाद बंदा दी एंड कर लेता है, लेकिन परेशान होने के बाद वो इंसान अपनी परेशानी को कुछ हद तक बियर करता है, और फिर उसके बाद जो अच्छे बच्चे हैं
पढ़ने वाले या कामयाब इंसान वो आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, वो पीछे चीज़ों को नहीं देखते। लेकिन यह है कि मैं पिछली चीज़ों को भी देखूँगा, अगली को भी, और जो अब हमारे साथ मौजूद है इनको भी, सही है। तो ये बात आपको पता चल जाएगी कि मैं बिल्कुल फेड अप होने के बाद 1000% मेरे साथ क्या हुआ, मैं कुछ कामयाब हुआ या फिर ना हुआ। तो इस तरह की चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी और फिर पता चलेगा। यानी कि ये तमाम स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है, और मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। मेरे साथ में जो ग्रुप में स्टडी करने वाले बच्चे थे, 10 में से कोई 9 बेचारे छोड़ गए हैं, कोई भी तैयारी नहीं कर रहा। वो मुझे कहते हैं तुम्हारी अज़मत को सलाम है, तो तुम पता नहीं किस तरह कर लेते हो। मैंने कहा नहीं, मैंने अपना जज्बा बनाए रखा है। तो अब वो जज्बा भी ख़त्म हो गया बेचारा, मुझे लगता है अब मैं उसी ग्रुप में शामिल हो गया हूँ। लेकिन देखते हैं दोस्तों क्या बनता है। वीडियो बहुत लंबी हो गई, बिल्कुल भी आप इसको देखना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन क्या करें, कुछ ना कुछ तो बना के अपलोड करना ही पड़ता है ना। नहीं, ये एक अहम वीडियो थी कि एक बंदा जब फेडअप हो जाता है बहुत ज़्यादा, एक बार हो तो चलो है ना, 100 बार हुआ और 100 बार के बाद जो इंटेंसिटी जो शामिल हुई तो बंदा कहता है दी एंड। तो इस तरह का था कि अब मेरा दी एंड हो चुका है, तो देखते हैं कि अब दी एंड के बाद क्या होता है। या तो मैं दोबारा ग्रो करके कोई मेमोथ कोई जाइगेंटिक इस तरह के बन के निकलता हूँ, या फिर मैं बिल्कुल भी जो डिज़र्टीज़ या इस तरह का को बन जाता हूँ। तो खैर, विश मी ऑल द बेस्ट, विश मी ऑल द बेस्ट, यानी मैं अपने आप को ही विश करता हूँ। और फ़िलहाल अल्लाह हाफिज़।